हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित कुमार सत्तर और आप देख रहे हैं चैनल जन क्रांति ए स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है और कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। हमें एक नया इंडिया बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले आइए ये फोटो को देखिए। ये जो फोटो है, इसमें जो महाशय आपको दिख रहे हैं, ये बीजेपी के जीवेश मिश्रा है, जिन्होंने आज से 15 साल पहले इन पे केस हुआ था, नकली दवाई बनाने का आरोप लगा था और वो 15 साल बाद जाके इनको साबित हुआ कि नकली दवाई बना के बेचते थे और इनको कोर्ट के द्वारा मात्र 7,000 रुपया का जुर्माना लगा के रिलीफ दे दिया गया है। सोचिए कि उन दवाई से जो लोग खाए होंगे कितना रोग हुआ होगा। हमारा देश के ऐसे ऐसे नेता जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, देश को कहाँ लेके जाएंगे और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पर लगे हुए हैं। चलिए दूसरा आते हैं। एक फोटो ये देखिए कि आप अभी देख रहे हैं कि जो मुहर्रम का जो मौसम चल रहा है और मुहर्रम के मौसम में जो कुछ युवक के द्वारा आपके एक फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया और बंदूक लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ है, फोटो आया है उसका। अब बताइए कि हमारे देश के युवा मतलब जो मुस्लिम हैं वो इसको मुसलमान बनाना चाहते हैं, हिंदू है जो हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारे एक है आपका जो मतलब एलोन मस्क है, एलोन मस्क मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने वाले हैं। उसी में एक लड़की 22 साल की लड़की को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो मंगल ग्रह पे जाएगी और वहाँ बस्ती बसाएगी, कभी वापस नहीं आएगी, रिसर्च करेगी। हमारे देश के युवा का हाल देखिए, वो भीड़ लगा के आपका ये क्या नाम है भाई, आपका बाबा धाम में जा रहे हैं बड़े बड़े कांवड़ लेके, और आपका ये अभी रथ यात्रा निकला है, उसमें लाखों की भीड़ है। 208 किलो का सोना चढ़ा के हमारे युवा मंदिरों से चमत्कार की खोज में लगे हुए हैं और जल्द ही ऐसा चमत्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा। मंदिर से कुछ और मस्जिद से कुछ निकलेगा, जरूर निकलेगा। तभी तो ये लोग लगे हुए हैं कावड़ लेके और रथ को घुमा रहे हैं। यूं ही मेहनत तो इनकी व्यर्थ नहीं जाएगी। हो सकता है सदियों से नहीं निकला, अब कुछ निकलेगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री पे आते हैं, आराम भद्राचार्य पे आते हैं। जो महासनातन महाकुंभ का एक मेला लगा, उसमें ये निष्कर्ष निकाले हैं कि हम लोग भारत को भगवाए हिंद बनाएंगे, मतलब भगविस्तान बनाएंगे हिंदुस्तान के जगह। और उधर के जो आप बोले हैं कि पाकिस्तान जब मुस्लिम कंट्री है तो हम लोग हिंदू कंट्री क्यों नहीं बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं बाबा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो पूरा इंडिया में सिर्फ भगवा ही लहराएगा। सवाल यहाँ उठता है कि अगर भगवान को सिर्फ भगवा कलर पसंद होगा तो जो हरा वस्त्र पहने रहेगी उस महिला को तो बच्चा नहीं होगा हिंदू लगे। अब मुसलमान में अगर अल्लाह को हरा वस्त्र पसंद है, गलती से कोई महिला अगर वहाँ भगवा पहन लेती है तो मुसलमान में उसको बच्चा तो होगा नहीं, अल्लाह तो रोक देंगे। अरे बेवकूफो, तुमको समझ में आना चाहिए कि अगर पूरे देश के पूरे वर्ल्ड का मालिक अगर अल्लाह ही है तो वो हर बच्चा को मतलब पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ अफगानिस्तान है वहीं पैदा करता। ईसाई और हिंदू के बच्चे जन्म नहीं बंद हो जाते क्यों? कब वो चाहेगा कि हिंदू में बच्चा जन्म ले और ईसाई में जन्म ले और तुम लोग लड़ो और उसको फिर लाओ मुस्लिम में कन्वर्ट करो। या हिंदू की ही बात करते हैं, अगर पूरा देश का पूरा दुनिया का मालिक राम कृष्ण सीता गीता ब्रह्मा महेश ही हैं तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि चाहते हैं कि हमारा पूरा वर्ल्ड ही हिंदू बने। तो ऐसा चाहते हैं कि चलो हटाओ, ईसाई और मुसलमान जो बन रहा है उसके यहाँ बच्चे पैदा करना बंद कर दो, सारा बच्चा हिंदू में पैदा होगा, कहानी खत्म, झंझटे खत्म। कुछ तो लॉजिक लगाओ यार कि मानव के लिए जीना है कि हमको हिंदू मुसलमान करना है। एक लड़की मंगल ग्रह पे पहुंच गई, हम लोग अभी मंदिरों से खोज करने में लगे हुए हैं, वहां जरूर न कुछ निकलेगा। भगवान आविष्कार, चाइना में टैक्सी बन गया, वहां हवा से लोग चले गए, जैसे हम लोग टेम्पू पे चलते ना इंडिया में और ठेला गाड़ी पे, वहां अब हवा से हवा लोग जाएंगे, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर जाना हो तो ऊपर जाएंगे, जाम का झंझट नहीं। हमारे देश के युवा क्या करने में लगे हुए हैं? हमारे देश के युवा ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदू बढ़िया है और पाकिस्तान के युवा ये साबित करने में लगे हैं कि मुस्लिम बढ़िया है। देखिए कितना बढ़िया द्वंद्व चल रहा है। जैसे ही मंगल ग्रह पे आपका जो बनेगा, कॉलोनी बनेगा, घर बनेगा, तो सबसे पहले अल्लाह और राम जो रहेंगे वो एलोन मस्क को बैन कर देंगे ऊपर से कि ना ये स्वर्ग में जाएंगे
और नहीं ये जन्नत में जाएंगे। भाई ये तो विरुद्ध काम कर रहे हैं। पृथ्वी की जगह ये बिना ऑर्डर के ऊपर से तो कोई आया नहीं फतवा, न महादेव की तरफ से कोई ऊपर से संदेश आया है, तो फिर बिना मतलब के मंगल ग्रह पे क्यों जा रहे हैं? और फिर ये अगर इंडिया का भी कोई आदमी मंगल ग्रह पे जाके बसता है भविष्य में, तो फिर जब धरती पे अगर अवतार लेगा तो कैसे दिखेगा? बिना सीट पैर की बातों पे पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के लोगों को धर्म के नाम पे बरगला दिया गया। सोचिएगा, तर्क लगाइएगा कि क्या मिल रहा है। सारे देश के युवा पढ़ने पे लगे हुए हैं, कुछ करने पे लगे हुए हैं। हमारे देश के युवा क्या करने पे लगे हुए हैं? कांवड़ यात्रा, जगन्नाथपुर यात्रा, कांवड़ यात्रा, और एक क्या चारों धाम की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा। बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो, शिक्षित बनो, इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और हम लोग अभी मंदिर और मस्जिद की खुदाई में लगे हुए हैं। आप ही बताइए क्या चल रहा है? ये हम लोग को शिक्षित होना है। दूसरी बात, ये देखिए ये फोटो, ये आपके फोटो जो है सबीर सब्बरवाल का है। ये यूपी के हैं, हिंदू हैं, और ये सबसे ज्यादा गाय के मांस के विक्रेता है। हमारा देश गाय के मांस के विक्रेता में नंबर 1 पे है, और हम लोग वो गाय की रक्षा के नाम पे लड़ाया जा रहा है, मरवाया जा रहा है, दल बना दिया जा गया है। और जो बड़े बड़े नेता हैं और उनके साथ जो कॉरपोरेट जगत के लोग जुड़े हुए हैं, वे ये काम कर रहे हैं। तो सजग बनिए, एक दिन देश के हाथ में झुंझुना रहेगा और यहाँ का युवा मर कट जाएगा धर्म के नाम पे। हिंदू मुस्लिम सब इंसान है। आप कपड़ा हटा दीजिए, बीच जंगल में चले जाइए, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कोई पहचान के बता देगा? किसी धर्म का, जो ईसाई मुस्लिम हिंदू धर्म का अगर कोई भी ठेकेदार 2 नंगे इंसान को अगर बता दिए कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, तो आप, मैं जो कहेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में फ्रॉड चल रहा है, और जल्द ही इस फ्रॉड का अगर निपटारा नहीं किया जाए तो एक भुखमरी आ जाएगा। तो आपसे निवेदन करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।